हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेस्ट 200 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। ये सीरीज हमारी 4 पार्ट में होती है, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके प्रत्येक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम अफेयर्स का सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम आपको डेली मॉर्निंग में बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है करंट की, उसकी भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूवीसी आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट, इसको किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ARCI ने मैकिन के साथ में मिलकर के इस डिवाइस को विकसित किया है। और ये सतह को सैनिटाइज करने के लिए विकसित की गई है और इसके साथ साथ ये PPE किट को मिनट के अंदर पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने में सक्षम है। अभी उत्तराखंड ने अपनी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी की अनाउंसमेंट की है। तो नई ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी उत्तराखंड की? तो वो बनी गैरसेन। और विंटर डेज की राजधानी कौन है? तो वो है देहरादून। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी कम लागत वाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कोविड-19 परीक्षण किट, इसको किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। और ये 20 मिनट के अंदर में पता लगा के रख देगी कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं। केंद्र सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके तहत संरक्षित कितने स्मारकों को खोलने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 820 स्मारकों को। इसरो ने SSA यानी कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एरिस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां बात है इसरो की, तो ये है इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो वो है के सिवन। कैंसर की जल्द इलाज के लिए मैग्नेटिक क्लोरिक सामग्री, इसको किसने तैयार किया है? इसको तैयार किया है ऑप्शन डी, ARCI यानी कि इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने। वर्ल्ड बैंक ने भारत के किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए और विकासात्मक कार्य के लिए 1950 करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। और अभी पश्चिम बंगाल को पुनर्वास पैकेज के तहत 1000 करोड़ रुपए की मदद राशि दी गई। और उड़ीसा को कितने की तहत दी गई? उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दी गई पुनर्वास पैकेज के तहत, और पश्चिम बंगाल को दी गई 1000 करोड़। अब बिहार में किस राज्य ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम, इसका शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश ने एक चरण पादुका अभियान भी शुरू किया था, एक रोजगार पोर्टल भी शुरू किया था। किस क्रिकेटर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइकल क्लार्क को। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं माइकल क्लार्क, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 2015 वर्ल्ड कप में कप्तानी की थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया जीती भी थी। वंदे उत्कल जननी, इसको किस राज्य ने अपने राज्य गान का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। और ये 1912 में लिखा गया था कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा जी के द्वारा, और इसे अब उड़ीसा ने अपने राज्य गान के तौर पे
इसको राजगान होने की दर्जा दिया है। एक होता है राष्ट्रगान, एक होता है राजगान, तो ये है राजगान, वंदे उत्कल जननी। किस राज्य ने राज कौशल पोर्टल इसको शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है और ये जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार देने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। और अभी हाल ही में राजस्थान ने एक रसोई योजना का भी शुरुआत किया है, जिसके तहत जितने भी राजस्थान में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 2 वक्त के लिए उचित दामों पर खाना मुहैया कराया जाएगा। और इसके लिए जो राजस्थान सरकार है उसमें 100 करोड़ रुपए हर साल निवेश करेगी। समुद्र तल से सबसे गहरी जगह पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैथरीन सुलीवन। और अमेरिका की रहने वाली हैं और ये अमेरिका की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने स्पेस वॉक भी किया था। और ये सबसे गहरी जगह पे कहाँ पहुंची हैं? जो प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है उसमें इन्होंने सबसे गहरे पॉइंट पे जाकर के ये वापस लौटी हैं, कैथरीन सुलीवन। ये है चित्र में कैथरीन सुलीवन और ये अभी प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है विश्व का, उसमें ही जाकर के लौटी हैं। IIFL ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोहित शर्मा को IIFL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस भारतीय को रिचर्ड डंकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जावेद अख्तर। टूरंट कस्टम नामक कार्यक्रम का शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है CBIC ऑप्शन डी। CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? CBIC का इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्लांट हेल्थ क्लिनिक, इस कार्यक्रम को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने रुपए की ऋण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 270 करोड़ रुपए। और इसके तहत जो किसान लोग हैं उनकी हेल्प की जाएगी फसल की अधिक उत्पादन करने में। कोविड-19 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक अर्पित सिस्टम को विकसित किया गया है। अर्पित सिस्टम, इसको किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन एयरफोर्स ने। और इसकी मदद से जैसे कि पहाड़ी इलाका है या फिर दुर्गम कोई क्षेत्र है, वहाँ से कोविड-19 पेशेंट जो है उसको बाहर निकालने में ये काफ़ी मदद मिलेगी उससे। अच्छा, यहाँ पे बात आई है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम 1 अक्टूबर को। और प्रेजेंट टाइम में जो एयरफोर्स चीफ है उनका क्या नाम है? उनका नाम है एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया। कोरोबोट रोबोट, इसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के प्रतीक तिरोडकर जी ने, ये इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर जी, उन्होंने कोरोबोट रोबोट को विकसित किया है और इससे कोविड-19 जो मरीज हैं उनकी देखभाल करने में काफ़ी वो सुविधा होगी और जिससे कि सोशल डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करते हुए मरीजों की सहायता की जा सकती है। फिट इंडिया द्वारा लॉन्च की जाने वाली फिल्मों का उद्देश्य क्या होगा? तो अभी फिट इंडिया ने 10 सीरीज को, फिल्मों की 10 सीरीज को लॉन्च करने के लिए कहा है और इसके तहत उसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना। जैसे कि खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, टग ऑफ वॉर हुआ, तो इस तरह की जो स्वदेशी खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया 10 मूवी की सीरीज निकालेगी।
जावेद इकबाल वानी, इनको कहाँ के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका क्या नाम है? वो हैं जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी जो मीडिया जो जम्मू कश्मीर है उसने मीडिया नीति को भी मंजूरी दी है। फिजी मोबाइल ऐप, इसको किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फिजी मोबाइल ऐप को विकसित किया है और इसका उद्देश्य है कि जो हवाई यात्रा के दौरान आपको किस राज्य सरकार ने गौवध निवारण अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अच्छा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक बाल विद्या योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत सरकार द्वारा चयनित छात्र को, जिसमें से जो लड़के होंगे उन्हें 1000 रुपये पर मंथ और जो लड़कियां होंगी उन्हें 1200 रुपये पर मंथ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर वे बच्चे क्लास 8th, 9th और 10th को पास करते हैं तो प्रति कक्षा पास करने पर उन्हें 6000 रुपये अतिरिक्त भी राशि दी जाएगी। अनन्या फार्मूलेशन, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये तैयार किया गया है ऑप्शन सी, डाइट द्वारा। डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। टीवी चैनल पर प्रसारित की जाने वाले कक्षा 1 से 12 तक के ई शिक्षा सामग्री के लिए किसने डिजिटल हस्ताक्षर समझौता किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एनसीईआरटी और रोटरी ने। नाना विशिष्ट सेवा पदक, इससे किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत कुमार जी को। अच्छा, इस पदक से पहली बार किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो वो थे आर के चेत्री पंडिपति। इन्हें 2002 में सम्मानित किया गया था और अब किया गया किसे? रंजीत कुमार को। अच्छा, यहाँ पे बात आई है नासा की, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है डीसी में। स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसने ग्लोबल रेटिंग्स दी है भारत को और इसके ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5% की गिरने का अनुमान लगाया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ने। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने एथलीट गोमती मारेमुथु कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनको प्रतिबंधित पदार्थ सेवन करने के आरोप में ये 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने का निवेश किया है? इसका सही आंसर है 5.16 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कितनी उच्चतम फंड अकाउंट जारी की है? इसका सही आंसर है 1,01,500 करोड़, ऑप्शन ए। और अभी मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने वाला जो शीर्ष राज्य बना वो रहा उत्तर प्रदेश। भारत के साथ बिजली सहयोग के लिए किस देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अभी GRSE ने इंडियन कोस्ट गार्ड को कौन सी पोस्ट सौंपी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ICGS कनकलता बरुआ। और यहाँ पे जो GRSE है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और GRSE की एक और अभी शिप है INS मगध, ये भी काफ़ी हाईलाइट
तो INS मगर अभी जो समुद्र सेतु अभियान है इसमें कार्यरत है। और समुद्र सेतु अभियान में एक और शिप कार्यरत है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है INS जलाश्व। INS जलाश्व। और जो GRSE है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है रिटायर्ड रियर एडमिरल VK सक्सेना जी। अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग आई है उसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, MIT। MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये विश्व भर की 500 यूनिवर्सिटी को लिया गया और इसमें जो इंडिया की है वो 8 यूनिवर्सिटी है। और इस पूरे वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटी है उसमें से सबसे टॉप पे रही MIT यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन थी? तो दूसरे नंबर पे थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और तीसरे नंबर पे कौन सी थी? तीसरे नंबर पे थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और चौथे पे थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और पांचवें पे थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और इसमें जो भारत की जो पहली इसमें जो भारत की जो टॉप रैंकर होल्डर जो यूनिवर्सिटी है वो है IIT बॉम्बे, जिसने 172वीं रैंक हासिल की है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 29%। देखिए 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो शेरों की आबादी थी वो थी 523 और जो 2020 में रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग संख्या कितनी है? 674। तो इस तरह से 29% की वृद्धि हुई है शेरों की आबादी में। अभी अमेरिकी वायुसेना में पहले अश्वेत वायुसेना प्रमुख कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर ने। ये हैं जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। और अभी जो अमेरिका में जॉर्ज फ्लाइड की मृत्यु हो गई थी पुलिस कस्टडी में, उसी के दौरान इनको वायुसेना का प्रमुख बनाया गया। भारत की वेट लिफ्टर जिनका नाम है के संजीता चानू, इन पर डोपिंग प्रतिबंध लगा था और अब इनसे मुक्त कर दिया गया है। तो किसने मुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है हंगरी में। अभी कैस यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने एक हाई जंप चैंपियन है जिनका नाम है अलेक्जेंडर सस्टो, इनके ऊपर में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 साल का। प्रसार भारती पर प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम जिसका नाम है आम योगा पोर्टल, ये किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जब आता है तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि आयुष मतलब AYUSH। ए से होता है आयुर्वेद, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनान, और एच से होता है सिद्धा, और एच से होता है होम्योपैथ। और इन सभी से मिलकर बना है आयुष शब्द। तो आयुष मंत्रालय का ये पहल है आम योगा पोर्टल। डेली मॉर्निंग में 8 बजे से 8:30 बजे तक योगा कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बांस पर लगने वाली जो सीमा शुल्क है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले था 10%, अब हो गया है 25%। बाल श्रमिक विद्या योजना, इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसको मैंने अभी लास्ट में अभी वीडियो में कवर ही किया था। इसमें उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब अपने राज्य के अंतर्गत में जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है।
और ऐसा क्यों किया गया है? तो ये जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वे घर घर जाकर के पौष्टिक आहार बांट रहे हैं, कोविड-19 से बचने की सलाह दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भी उनको सलाह दे रहे हैं लोगों को घर घर जाकर के। अच्छा, मध्य प्रदेश ने इसके अलावा सबको रोजगार योजना, FIR आपके द्वारा, जीवन ज्योति अमृत योजना, टॉप पेरेंट ऐप, संकल्प योजना, चरण पादुका अभियान, रोजगार सेतु पोर्टल और दीदी वाहन सेवा, ये इतने सारी योजनाएं मध्य प्रदेश ने अभी लागू किए हैं। अभी एक रोबोट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जू। तो इस रोबोट को, कैप्टन अर्जू रोबोट को किस रेलवे जोन ने तैनात किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य रेलवे ने। और जो असामाजिक तत्व हैं उन पे निगरानी भी रखेगा। स्त्री नामक कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार की जो हैदराबाद पुलिस है उसने स्त्री कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और महिलाओं के ऊपर जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, घरेलू हिंसा हो रहे हैं, उनकी शिकायत करने तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्त्री कार्यक्रम का शुरुआत किया है। जो स्त्री है ये कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सी ट्रायम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ऐसा कौन सा राज्य बना जो छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। घर घर निगरानी मोबाइल ऐप, ये किस सरकार ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने। फीफा 2020 की रैंकिंग में भारत की कौन सा स्थान था उसमें? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फीफा 2020 की जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारत 108वें पायदान पे था और इसमें पहले पे था बेल्जियम, दूसरे पे था फ्रांस और तीसरे पे था ब्राज़ील। अब यहाँ पे फीफा आया है तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है ज्यूरिक में। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन सा बना? तो ये बना है NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बना है। और इसमें क्या होगा, जितने भी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से कार्य इसमें प्रेजेंट टाइम में किए जा रहे हैं, इन सभी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल करके पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का एक स्टेशन है जो है नागपुर रेलवे स्टेशन, वहां पर ATMA मशीन लगाई गई है। ATMA मशीन यानी कि ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग मशीन। ये क्या होगा कि ये यात्रियों की खुद से टिकट को चेक करेगी। भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो ये रिपोर्ट थी अमेरिका की, जिसमें ये कहा गया था कि जो भारत के अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर में काफ़ी वो किया जा रहा है, उनको उनके जो मानवाधिकार है उससे उनको वंचित रखा जा रहा है। ऐसा रिपोर्ट में कहा गया था, जिसको भारत ने खारिज कर दिया है। हाल ही में किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो ये थी लूनर झील। और लूनर झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। IPAC, इसमें कितने देश को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 8। इसमें 8 देशों को शामिल किया है, जिसमें यूरोप को, पूरे यूरोप को एक कंट्री की तरह से माना गया है।
और इसके यूरोप के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जो नाम है वो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। अमेरिका ने भारत को कुल कितने उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 वेंटिलेटर। स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल जिसका नाम है आरोग्य पथ, इसको किसने लॉन्च किया? IR ने, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो CSIR के प्रेसिडेंट कौन हुए? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्पुत्तूर। और अभी हाल ही में वेलोर का भी नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या हुआ? तो उसका नाम वेलोर से वेल्लूर रख दिया गया है। और ऐसे ही अगर हम इधर बात करें तो जो मुगल सराय स्टेशन था उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? उसका नाम बदल कर रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और इलाहाबाद शहर का नाम बदल के क्या रखा गया? प्रयागराज। अभी भारत का जो विदेश मुद्रा भंडार है वो कितना हो गया है? इसका सही आंसर है 501.7 अरब डॉलर। जगन्नाथ चेदोंडू, इस योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ने। और इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जैसे कि टेलर्स हुए, नाई की दुकान हुई, वॉशरमैन हुए, इस तरह के जो छोटे रोजगार वाले लोग हैं इनको रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की एक मदद राशि प्रोवाइड की जाएगी। और चेदोंडू जो जगन्नाथ चेदोंडू योजना है इसके तहत एक अनुमान लगाया गया है कि 2.47 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पंचवटी योजना, इसका शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने। जो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, उन्हीं के द्वारा पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए 100 पार्क खोलने पर विचार किया गया है। भारत के किस रेलवे जोन ने पहले हाई राइजिंग ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम रेलवे ने। आपने रेलवे देखी होगी, जो रेलवे में जो मालगाड़ी होती है वो ऐसे होती है, यहाँ पे इंजन वगैरह होता है, फिर ऐसे करके बोगियाँ होती है, उसके ऐसे कैरेज होती हैं, इसमें सामान लगे रहते हैं। लेकिन अब जो ये हाई कैरेज राइजिंग हेड है, ओवरहेड, जो ये नया जो अभी रेलगाड़ी जो लॉन्च हुआ है वो उसके ऊपर में क्या है कि एक ऐसे जो एक ये वैगन रहती है वो तो रहेगी, इसके ऊपर भी एक वैगन है। और इस तरह की जो इसकी टोटल ये जो लंबाई हो गई है वो हो गई है कितना? तो वो 7.57 मीटर। और इसकी सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो गुजरात का एक जगह है पालनपुर और बोटाद, इस दोनों के बीच में पालनपुर और बोटाद के बीच में इसकी सफल परीक्षण किया गया। बिन 19 जो कि एक मास डिस्पोजल मशीन है, इसको कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। और इसके तहत क्या होगा कि जो मास्क, जो यूज किए हुए मास्क हैं, पहले इनको कीटाणु रहित किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद इनको पूरी तरह से डिस्पोज कर दिया जाएगा। और अभी हाल ही में केरल ने एक के फोन सुविधा भी शुरू की है। और इसके तहत क्या होगा कि जो इंटरनेट है उसको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और फ्री में इंटरनेट देने वाला ये पहला राज्य बन गया है भारत का, केरल। और इसके तहत जो के फोन योजना है, इसके तहत जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा।
और जो जो उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हें निम्न दरों पर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मान किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रतनलाल जी। उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपने रिसर्च में उपाय सुझाए थे और इसी के लिए इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। और ये जो जैव विविधता पार्क है ये पर्यावरण दिवस पे खोला गया। पर्यावरण दिवस को मनाते हैं हम, पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, और पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही इस जैव विविधता पार्क को खोला गया। और इसमें जो औषधि युक्त जो पौधे हैं उनके संरक्षण के लिए जैव विविधता पार्क को खोला गया है और ये 18 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। ओलेक्जेंड्रा गोजडिक, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, ये किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये एक बॉक्सर थे और ये यूक्रेन के रहने वाले हैं। ये यूक्रेन की तरफ से बॉक्सिंग खेलते थे। मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शोभा शेखर जी को। और शोभा शेखर जी जो हैं वो भारतीय संगीतकार हैं और संगीत के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के कारण इन्हें मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी किसे सम्मानित किया गया है, तो वो है माइकल क्लार्क, जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। और ये है मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसे शोभा शेखर को सम्मानित किया गया। शोभा योद्धा, ये एक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क है, इसको किस देश ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने। और इसके तहत जो कोविड-19 के जो मरीज थे और रिकवरी के बाद वो जब ठीक हो गए हैं, तो इस ऑनलाइन नेटवर्किंग के थ्रू उनसे जो कि प्लाज्मा को एक्सचेंज किया जाएगा। साइबर स्पेस प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर है इसरो, ऑप्शन बी। और इसके तहत जो क्लास 1 से 3rd तक के बच्चे हैं उनसे ड्राइविंग करवाई जाएगी, ड्राइविंग प्रतियोगिता रखी गई है उनके लिए। जो क्लास 4 से 8 तक के लिए हैं उनके लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता है। जो 9-10th के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में निबंध लेखन प्रतियोगिता है। और जो 11th एंड 12th के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में निबंध लेखन प्रतियोगिता है। और उसके साथ साथ अंतरिक्ष ज्ञान प्रतियोगिता भी रखी गई है। संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डीएसटी और आईआईएससी के सहयोग से। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं हर्षवर्धन सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और WHO में कार्यकारी बोर्ड के अभी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। OECD ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3.7% गिरने का अनुमान लगाया है। और OECD ने यह भी कहा है कि अगर कोरोना वायरस का दोबारा अटैक होता है इंडिया पर, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 7.3% तक गिरने का अनुमान है, अकॉर्डिंग टू OECD। गहन जलमग्न बचाव वाहन, जिसका नाम है DSRV यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, इसको कहाँ पे जलावतरण किया गया? इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में। और इसको विकसित किया है किसने? तो जो इंडियन नेवी की जो विशाखापट्टनम की कमांड है उसने इसको विकसित किया है। और इसको सड़क मार्ग से भी ले आया जा सकता है और इसको हवाई मार्ग से भी ले आया सकता है। और इसको पनडुब्बी बचाव के लिए इसको यूज किया जाएगा।
अब यहाँ पे बात आई नेवी की, तो हम नेवल डे कब मनाते हैं? नेवल डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये थे हमारे आज के बेस्ट 200 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।